स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये भारतीय रेलवे नेटवर्क के बारे में है, जो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है और लगभग यहाँ पे 80,000 एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने अपने मांग को 20 फरवरी और 21 फरवरी को 36 घंटे के भूख हड़ताल के साथ, धरना प्रदर्शन के साथ, गांधीवादी तरीके के साथ अपने डिमांड को सरकार के सामने रखा है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय से संबंधित हैं या इस तरीके के मांगों को अगर आप समर्थन देते हैं और इस इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपसे संबंधित यहाँ पे चर्चाएं कंटिन्यू आप तक पहुँच सके। इसके अलावा अगर कोई सुझाव होगा इस डिमांड से संबंधित, तो आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि इससे रिलेटेड बात को उठाया जा सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के इस टॉपिक में बात कर रहे हैं विश्व के चौथे सबसे बड़े रेलवे प्रणाली के बारे में, जो भारत में स्थित है। लगभग भारत में 22,500 के आसपास में ट्रेनें संचालित होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान गंतव्य तक आते जाते रहते हैं। लगभग इसमें 9,000 के आसपास में मालगाड़ियां हैं और लगभग 13,000 के आसपास में पैसेंजर एक्सप्रेस वगैरह ट्रेनें हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को ले जाते हैं और लेकर आते हैं। यहाँ पे लगभग इससे लाने और ले जाने के काम को 80,000 कर्मचारी, लगभग अनुमान 80,000 एम्प्लॉय हैं, जो इस काम को बखूबी अपने परिश्रम के साथ निभाते हैं, और वह कहलाते हैं लोको रनिंग स्टाफ। और वो लोको रनिंग स्टाफ के कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिस पर भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन लोगों ने 20 और 21 फरवरी 2025 को रेलवे मुख्यालय में जगह जगह पर गांधीवादी तरीके से बिना रेलवे के कार्य प्रणाली को बाधित किए हुए इन लोगों ने धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया। इनके कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं और उस मांगों पर सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। और इसको ध्यान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मांगों में से कौन कौन से मांगों को यहाँ पे इन रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा उठाया गया है। और ये मांगों में से कुछ ऐसे डिमांड हैं जो महत्वपूर्ण डिमांड है। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों की नियुक्ति रेलवे में हुआ है, ये ओवरऑल सभी लोगों के लिए मांग है। 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों की नियुक्ति रेलवे में हुआ है, उन लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना को इन लोगों ने अपनी प्रमुखता से इस डिमांड को रखा है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं, इन लोगों की जो वर्क ड्यूटी है उसको कैसे थोड़ा सा आरामदायक बनाया जाए, इसका भी यहाँ पे मांग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों के लिए ड्यूटी को घंटों को सीमित करने की बात कहा गया है। मुख्यालय से समय पर वापसी की सुनिश्चित करने की बात किया गया है। कैब में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की बात किया गया। स्थानांतरण आवेदनों को शीघ्र निपटाने की बात किया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक दूसरा मांग देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 से रनिंग भत्तों में 25% की वृद्धि का मांग इनके प्रमुख मांगों में से एक है। आखिर ये है क्या, इस विषय को जरा समझेंगे। एक बार ऐसे ही 2012 में हुआ था, जब 6 पे कमीशन आया था, तो 6 पे कमीशन के आधार पर भी इन लोगों ने 2012 में रेलवे लोको यूनियन ने एसोसिएशन ने स्ट्राइक किया था। बाद में जाकर इन लोगों को ये सुविधा मिलने लगा था। 7वें वेतनमान के अनुरूप जब 50% महंगाई भत्ता डीए जब 1 जनवरी 2024 को जब हुआ, तब 50% महंगाई भत्ते के बाद 25% भत्ते जो हैं वह अन्य भत्तों में जोड़ने की बात आया था। यानी जो भी दूसरे भत्ते हैं उसमें 25% की वृद्धि किया जाने की बात इसमें हुआ था। अब यहाँ पे जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो टीए कहलाता है, जो दूसरे स्टाफ को टीए जो मिलता है, वह रेलवे लोको जो स्टाफ होते हैं उनको ये रनिंग अलाउंस होता है। और इस रनिंग अलाउंस में इनकी 25% की वृद्धि 7वें वेतनमान के अनुरूप नहीं हुआ है, जबकि इनके साथ एक ही विभाग में दूसरे लोग जो हैं उन लोगों को ये सुविधा मिलना शुरू हो गया है। अब इसको लेकर यहाँ पे जो 36 घंटे का जो स्ट्राइक किया गया है कि मेरे 25% की राशि को आप तत्काल जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो टीए कहलाता है, जो रेलवे लोगों के लिए जो रनिंग अलाउंस कहलाता है, उन लोगों के 25% राशि में वृद्धि किया जाए। अब हुआ क्या है कि 7वें वेतनमान के अनुरूप 2024 में ये सुविधा मिलना चाहिए था। 2025 फरवरी आ चुका है। 2026 में अगर आप देखेंगे तो 8वें केंद्रीय वेतनमान की घोषणा हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत कम समय ऐसा बचा हुआ है। ये अगर महंगाई भत्तों में अगर बेहतर वृद्धि पहले से अगर की जाती, तो ये जो डिमांड 2024 में हो रहा है, ये पहले 2020 ही तक ये हो जाना चाहिए था।
क्योंकि 50% क्योंकि महंगाई भत्ते का जो रेशियो वृद्धि किया गया है, प्रतिशत वृद्धि जो किया गया है, यह काफ़ी कम है, जिसके कारण 10 साल में मात्र अभी तक 53% हो पाया। अब यहाँ पे इन लोगों का मांग 2025 में जब उठा है और 2026 में 8वां केंद्रीय वेतनमान आ जाएगा, तो अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में ऐसा न हो कि इन लोगों का जो 50% का जो मांग 50% डीए होने के बाद जो 25% ट्रैवलिंग अलावेंस यानी रनिंग अलावेंस की जो बात है वह कहीं इन लोगों को मिल ही ना पाए, अधूरा न रह जाए। तो इसलिए सरकार को चाहिए, केंद्रीय सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ नीतिगत फैसला लेते हुए इन लोगों के डिमांड पर ध्यान दे। अब यहाँ पे एक बात को और जरा ध्यान दीजिएगा कि 19 फरवरी को एक लेटर निकाला गया था। 19 फरवरी को एक लेटर निकाला गया था रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। इस लेटर को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज 21 फरवरी को इस लेटर का जो टाइमलाइन है वह समाप्त हो रहा है, जिसमें कैसे स्ट्राइक किया जाएगा, धरना प्रदर्शन कैसे किया जाएगा, कैसे हड़ताल और हंगर स्ट्राइक किया जाएगा 20 और 21 को, इसको लेकर रेलवे डिपार्टमेंट को भी संज्ञान लेना पड़ा। और इस नोटिस में उन्होंने कुछ रेलवे के सेक्शन का भी जिक्र किया ताकि रेलवे परिचालन किसी भी प्रकार से बाधित न हो। जैसे उन्होंने इंडियन रेलवे एक्ट 1989 का हवाला देते हुए सेक्शन 173, 174 और 175 पर भी चर्चा किया। लेकिन यहाँ पे जो भी लोको पायलट हैं, लोको एसोसिएशन के जो स्टाफ हैं, उन लोगों ने ऐसा मौका आने ही नहीं दिया। एकदम बेहतर तरीके से रेलवे का परिचालन अपने ढंग से किया। हंगर स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन को साथ रखते हुए गांधीवादी तरीके से इन लोगों ने अपने मांग को सरकार के सामने रखा है। यह मुद्दा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के अलावे भारतीय जो समाज है उसका भी एक रीढ़ होता है। तो यहाँ पे अगर अभी आप इस तरीके के अगर और इन्फॉर्मेशन संबंधित आते हैं तो जरूर आपके सामने रखेंगे और सरकार से ये मांग करेंगे। आने वाले समय में अगर कोई सुझाव होगा इससे संबंधित तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।